भाजपा नेता पर गंभीर आरोप, धमकी प्रकरण में नया मोड़। गया जिले में भाजपा नेता मनीष पंकज मिश्रा को मिली कथित जान से मारने की धमकी का मामला अब उलझता नजर आ रहा है। जिस आरोप को लेकर मनीष मिश्रा ने चांदचौरा निवासी पीयूष सिन्हा को जिम्मेदार ठहराया था, उसी मामले की सच्चाई सामने आने पर लोग हैरान रह गए। मनीष मिश्रा का आरोप, भाजपा नेता का कहना था कि उन्हें पीयूष सिन्हा से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस खबर ने 17 अगस्त को स्थानीय स्तर पर जोर पकड़ा और चर्चाओं का विषय बन गया। पीयूष सिन्हा का पलटवार। लेकिन जब मीडिया ने पीयूष सिन्हा से बात की तो उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, मनीष मिश्रा ने नामांकन कराने के नाम पर 61,000 रुपए लिए लेकिन नामांकन ही नहीं किया। पैसे की वापसी की मांग करने पर उन्होंने अपने गुर्गों से चांदचौरा मोड़ स्थित अखाड़े वाली दुर्गा मंदिर के पास प्रोफेसर विनय कुमार सिन्हा की पिटाई करवाई। जब पीयूष बीच बचाव करने पहुंचे तो उल्टे उन्हीं पर झूठा केस दर्ज कर दिया गया कि उन्होंने धमकी दी। आरोप बेबुनियाद। पीयूष सिन्हा ने कहा, जो व्यक्ति रोज शराब के नशे में किसी न किसी को धमकी देता है, उसे भला कौन धमकी देगा। मनीष मिश्रा कोई सांसद या विधायक नहीं है कि उनकी जान को कोई खतरा हो। वे भाजपा में सिर्फ अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए जुड़े हुए हैं। मामला गरमाया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मामला राजनीतिक रंग ले चुका है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन जांच में किस निष्कर्ष पर पहुंचता है। रमेश कुमार की रिपोर्ट। बोलिए। क्या आपके पास ऐसा कोई प्रमाण या दस्तावेज है जिससे आप पुष्टि कर सकते? सेट कर रहे हैं। मामला कुछ भी नहीं है जिसको बोले जा रहे हैं मनीष मिश्रा जी। मनीष मिश्रा जी का जो बोल रहे हैं कि किससे बातचीत है और किससे बातचीत नहीं है, ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि वो इसी आंगन में खेले बल्हे पढ़े और जवान हुए हैं। ठीक है, यही हमारे से 15 मकान दूर या 10 मकान दूर आप मान के चलिए माथुर जी का घर है, उसी घर में वो किराएदार थे। ठीक है, यहाँ रहते थे, जीवन यापन सब साथ में हुआ। उनके छोटा भाई मेरे साथ स्कूल में था, सब लोग था, सब एक जगह के रहने वाले हैं। वो उनके जिंदगी यहाँ गुजरा, खाए पिए सब कुछ है। ठीक है, सब लोग अपने अपने व्यवसाय में बिजी हो जाता है, हम भी बिजी हो गए, वो भी अपने व्यवसाय में जिंदा बिजी हो गए। ये इनका जो मेन मकसद है, ये अपना नेता बन गए या जो बन गए, या ये वोट लेने या लोगों को लुभाने या बीजेपी का कैंडिडेट बनने के चक्कर में जो इनका मेन मकसद होता है कि बीजेपी का कैंडिडेचर इनको मिल जाए, वही इनका एक मेन प्रोपेगेंडा है और कोई नहीं है। सिर्फ इसके अलावा कोई मकसद ही नहीं है। मेरे से हंसना, गाना, खेलना, कूदना। पिछली बार जागरण कराया अखाड़े वाली माता मंदिर में, सबसे पहले आकर के वही आकर के माथा टेके कि पीयूष क्या करा रहे हो, बताओ क्या है नहीं है, हमसे कैसे सहयोग हो सकता है बताओ। ये सब चीज सब डेली का कम्युनिकेशन है, कोई नया कम्युनिकेशन नहीं है कि कोई अज्ञात व्यक्ति से है जो हम उनके लिए अज्ञात है या वो मेरे लिए अज्ञात है। अज्ञातवाद ही बेकार है, तो ये अज्ञात है ही नहीं कोई इसमें। तो फिर ये गाली गलौज, जान से मारने की धमकी कहाँ से बता गया? नॉर्मल कॉल जैसे होता है वैसे नॉर्मल कॉल विद इज्जत के साथ आदमी करता है, जैसे वैसे ही किया गया कि भैया एक चीज है जो आपके संबंध में लाना है कि आपके माइंड में रहे, क्योंकि आप एज ए पब्लिक फिगर बन गए हैं आज के दौर पे, तो आपके बारे में गलत छवि नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इसी मोहल्ला में रहने वाले हैं, इसी मोहल्ला में मेरी माँ वार्ड पार्षद रह चुकी है, पूर्व वार्ड पार्षद भी रह चुकी हैं, तो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और हर नित्य दिन का क्रिया है ये। समाज सेवा तो नित्य दिन का क्रिया है। आज अगर बाहर आते हैं तो कोई भी समस्या करने वाला आदमी एज ए नेता के तौर पर अगर आपको देखता है तो वो बोलेगा ना कि देखिए ना ऐसी समस्या आई, ऐसी समस्या आई। वो आदमी एक है जो विनय सिंह करके हैं, उन्होंने अपनी समस्या आकर के यहाँ पर बताई कि देखिए हमारे खुद की साड़ू भाई की बेटी का एडमिशन के लिए पैसा ले लिया, पेमेंट की रसीद दिखाई, पेमेंट का उन्होंने वो दिखाया, उन्होंने ट्रांजैक्शन दिखाया जो यूपीआई पेमेंट होता है। खुद मनीष मिश्रा के अकाउंट में यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट है। यूपीआई के साथ साथ उसके साथ चैट मैसेज है जिसमें वो आदमी बार बार ये बोल रहा है कि किसी तरीके से, ये 2021 की बात है, 2021 से 25 हो गया आज 4 साल में उसका बीएलएड का डीएलएड का ना एडमिशन हुआ, ना एंट्री हुआ, ना एग्जाम हुआ। वो लड़की दर दर की ठोकर खा के उसके 4 साल जिंदगी बर्बाद हो गए। पैसा तो गया ही गया। पैसा देने के बाद भी उससे कोई पैसा नहीं मांगा इस विनय सिंह जी ने। ये अपना दिनचर्या, क्योंकि खुद प्रोफेसर है विनय सिंह जी, खुद अपने आप में एक प्रोफेसर हैं और यहाँ पे कार्यरत है। वो आदमी यहाँ पर अपने चांदचौरा में रहते हैं, रेंटेड घर पे रहते हैं, जीवन यापन करते हैं अपना पति पत्नी के साथ। यहाँ पर जब वो चांदचौरा मोड़ पर खड़े थे, जबकि पैसा इन्होंने दिया हुआ, पैसा मांगने की इनकी
शायद इनका पावरफुल, अपने पावर और उसका जो भी यूज करके ये इन्होंने सोचा होगा कि सामने वाले का पैसा खा भी जाए और कोई बोलेगा भी नहीं। और यही हुआ भी, ना उन्होंने बोला ना कुछ हुआ, लेकिन वो रोड पे खड़े थे, ये 5-6 आदमी के साथ आए हैं अखाड़े वाली माता मंदिर के गेट पे, एक पान की गुमटी है वहां पे खड़े थे। विनय सिंह जी जब खड़े थे वहां पर, वो आदमी आता है और बोलता है उससे बदतमीजी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो खड़ा होकर के। तो बोला भैया हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या हो गया दिक्कत। अभी जो आदमी ने पैसा खाया हुआ है वही आदमी उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है जानबूझकर कि सामने वाला कोई क्वेश्चन पुटअप ना करे। ये वैसा वो थ्योरी यूज कर रहा है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस करके, कि आदमी पहले ही आप ऑफेंस कर दो कि सामने वाला चल जाए डिफेंस मोड में। एक तरह चोरी भी और सीना जोरी भी। चलो सीना जोरी क्वेश्चन कर दिया, पुटअप कर दिया, बट रंगदारी मोड में नहीं जाइए ना। अगर पब्लिक फिगर हो तो रंगदारी मोड में नहीं जाओगे आप। आपने क्या किया, 5 लोग थे, उसका फोन छीन लिया, उसका गट्टा पकड़ा, उसको लपड़ थप्पड़ किया बीच रोड पे। किस बारे में? कि उन्होंने बोल दिया कि भैया हम क्या किए, गलती तो आपकी है ना, हम थोड़ी किए हैं, हम खड़ा है यहाँ पे, पैसा हम दिए नहीं दिए। ये बात वहां जिक्र छिड़ी और उसने वो मुंह से उसके शब्द जो उसके मन में दबा था, जो आज तक नहीं बोल पाया, हो सकता आज भी नहीं बोलता वो, क्योंकि वो पैसा मांगने का कोई उम्मीद खो चुका था। वो पैसा तो खत्म हो गया था, लड़की का करियर बर्बाद हो चुका है। और ये धांधली वन ऑफ द केस है, ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये वन ऑफ द केस है। ऐसे ऐसे 100 केस और हजारों केस है। क्या है सर, ये मैं आपको या आपके माध्यम से ये सारी जनता हो, जो पूरा गया शहर की जनता है, उसके लिए बता देता हूं, इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है। जान से मारने की धमकी और ये सब छोटी सारी चीजें, ये सारी चीजें बेबुनियाद है। बेबुनियाद मतलब बेबुनियाद, इसका कोई बेसिस नहीं है। सिर्फ एक लोकप्रियता बटोरने का जगह, जब कोई इलेक्शन का माहौल चल रहा हो तो कैसे चर्चित दिखे, कहाँ दिखे, नहीं दिखे, या दिखते रहेंगे तो वायरल रहेंगे, कुछ हो रहा है, कुछ मेरे बारे में लोग बातें करेंगे कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, जिसमें कोई फिगर नहीं है। आपसे बड़े बड़े दिग्गज नेता श्री प्रेम कुमार जी यहाँ पे हैं, वो है यहाँ पर के एमएलए, वो हमारे साथ अच्छे संबंध है, हमारे पिताजी के साथ संबंध है। कभी भी कोई ऐसी कोई घटना की बात नहीं है, कोई ऐसी घटना की बात ही नहीं है। लोग सारे जुड़े हुए हैं, यहाँ के मेयर हैं, यहाँ के उप मेयर हैं, सबके साथ संबंध है। मोहन श्रीवास्तव जी हैं, सारा का उठना बैठना सबके सारे आदरणीय है हमारे, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं किसी से। मनीष मिश्रा से क्या संबंध है? मनीष मिश्रा का बताया तो खेला पला बड़ा, सब लोग एक ही मोहल्ला के, जैसे आपके घर के मोहल्ला का 2 घर बाद दुकान, उसका छोटा भाई मेरे साथ स्कूलिंग हुआ, ऐसा हुआ, उस मेरे छोटा भाई का बड़ा भाई थे। उन्होंने तो कहा है कि आपने उनको माँ बहन के लाकर गाली दी। ये तो बेबुनियाद चीज है। माँ बहन की गाली अगर होता ना, माँ बहन की गाली हम कैसे दे सकते हैं, जब मेरा छोटा भाई मेरे साथ स्कूलिंग किया, आज वो नहीं रहा हमारे बीच, छोटा भाई था, वो मृत्यु हो गई उसकी किसी कारणवश, उसका जो भी रहा। तो माँ बहन वाला वो शब्द ना हमारे उसमें है, ना मेरी परवरिश में है, ना हमने कभी ऐसा यूज किया है, ना हम कभी करते हैं जिंदगी में। आप मेरे साथ रहने वाले जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, या इसी मोहल्ले में हम काम करते आ रहे हैं, करते ही रहेंगे। तो फिर आखिर ये मतलब ये चर्चा में रहना, जब कुछ नहीं है तो ढिंढोरा पिटो। जब कुछ नहीं है काम करने का, जिस बात को कोई चीज दबी हुई थी वो जब उखड़ जाती है तो उसके लिए क्या हो गया, प्रोटेक्टिव हो गया आदमी, कि मेरे ऊपर ना सवाल उठा करके, जहां वो पैसा की बात को छुपाना चाह रहे हैं, जहां पैसा हड़पने की बात को छुपाना चाह रहे हैं, और ऐसे आप बन रहे हैं पब्लिक फिगर। पब्लिक फिगर में दोनों चीज नहीं होता है, चोरी भी होगा और ये भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप चोरी भी कीजिए ये भी कीजिए। आपको तो बीजेपी का कैंडिडेचर होना भी नहीं चाहिए, आपको तो बीजेपी की सदस्यता तक नहीं होनी चाहिए। बीजेपी एक बहुत ही दिवंगत पार्टी है, आज पूरे नेशनल पार्टी है, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, उसमें उसकी सदस्यता भी निरस्त हो जानी चाहिए, इस बेसिस पे कि कोई वो उस चीज को यूज कर रहा है और कोई अपने कॉलेज के नाम पे धोखाधड़ी और धांधली कर रहा है, किसी का पैसा लिया हुआ है, पेमेंट रसीट है, सब कुछ है, दिखा तो दिया आपको मैंने। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी, वो तो मेरे पास एक लड़की की कहानी है, वो तो सिर्फ मेरी कहानी है एक लड़की की, ऐसी 1000 कहानियां है। तो आपने कहीं शिकायत भी किया या उनके परिवार के जो लोग हैं हम शिकायत करते किससे, जब कोई बदकुचन ही नहीं हुआ, जब ऐसी बात हमको ज्ञाति हुआ है उसके थ्रू, जब उनके थ्रू हुआ ऐसी बात, जब उनके थ्रू गाली गलौज ये सब होने लगा, तो हमको लगा भैया आप शायद सही अवस्था में नहीं है, आप सही अवस्था में नहीं है, आप शायद हमको भूल गए हैं या हमारे लोगों को भूल गए हैं, या शायद आप अपने कद को इतना बढ़ा चुके हैं। ये शिकायत आपने विश्वविद्यालय वीसी के पास किया या नहीं? सब कुछ तो इन्हीं के है, वीसी से लेकर के हर कुछ का सारी चीजें इन्हीं के इर्द गिर्द चलती है। विनय सिंह जी इस चीज से लेके त्रस्त थे, मेरे से रिलेटेड ये चीज थी नहीं, मेरे से तो अजय हम समाज सेवी के तौर पे वो यहाँ पर आए थे, तो वीसी से लेकर के हर चीज तक के लिए उस लड़की के
जो आदमी जो इनसे संपर्क किया, जिन्होंने पेमेंट करी, वो वहां तक सबके लिए गए। इवन की माइग्रेशन एसएलसी मांगते रह गए व्हाट्सएप चैट पे, जो हम आपको चैट दिखा रहे हैं, इस पे ये मांग रहे हैं कि मुझे एसएलसी तो दे दीजिए, कहीं और कुछ करा देंगे, वो तक नहीं दे पाई है। मतलब कि ये लोग कुछ उल्टा, मतलब ये एक तरह से कह सकते हैं कि चोरी और सीनाजोरी दोनों एक साथ ही किए रहे हैं। चोरी, सीनाजोरी, अपमानता, रंगदारी, गुंडागर्दी, जिस चीज की बात कर रहा हूं मैं, जिस कैंडिडेट की बात कर रहे हैं हम गुड़िया कुमारी को लेकर के, उस गुड़िया कुमारी का एसएलसी ते माइग्रेशन, जब भी कहीं कॉलेज में जाते हैं आप एडमिशन कराने या कराने, तो एसएलसी माइग्रेशन रख लिया जाता है आपके पुराने का, ठीक है, वो इन्होंने रख लिया था। उसके लिए जब ये कुछ हो नहीं पा रहा था, पैसे का सारा प्रमाण मेरे पास है, जो पैसा का इन्होंने पेमेंट किया 20,000, 10,000, बाकी इन्होंने कैश में लिया क्योंकि अपनी एंट्री दिखाना चाहते थे। अकाउंट नंबर तक इन्होंने खुद से भेजा हुआ है, सारी चीजें हैं। व्हाट्सएप चैट पे एसएलसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगने तक का चैट है, जिसमें लिखा है कि हमको वो तो लौटा दीजिए, नहीं कराना है एडमिशन। ये हाथ जोड़ करके सामने वाले ने ये भी लिख दिया उसको कि अब हो गया बहुत, पैसा भी अब छोड़ दीजिए, पैसा एडमिशन नहीं भूल जाते हैं हम, एसएलसी और माइग्रेशन तो लौटा दीजिए उस आदमी का। ये आदमी ऐसा है कि आप समझे नहीं कि सुबह आपके साथ संबंध जो है वो रात को आदमी भूल जाता है। जो आदमी यही खेला कूदा पड़ा बढ़ा सब कुछ रहा खाया पिया, वो आदमी ऐसे ही बात करता है कि बड़ी ओछी बात है। दूसरी चीज, वो आदमी ऐसा है कि आप समझिए कि एक तो ड्रिंक इनका डेली है, इनके ड्रिंक की वजह से आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं। इनके ड्रिंक करने का जो लत है, शाम को बाप बड़े का इज्जत भूल जाते हैं। वही आदमी जो जिससे पैसा लिए हुए उसको कर दिए, वो उससे सीनियर आदमी है, उसको लपड़ थप्पड़ कर दे रहे हैं बीच मोड़ पे, उसकी कोई गरिमा का कोई ख्याल नहीं है, आप उसको बदतमीजी कर रहे हैं। आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो शराबबंदी को सबसे ज्यादा ठोक करके यहाँ पे चलाती है, उसी शराबबंदी के अगेंस्ट में आप काम करते हैं। ये कैसा है? हमारे पिताजी को कैंसर हो रखा है, इतनी सारी चीजें बीमारियां हो रखी हैं, हम उन चीजों से जूझते रहते हैं। समाज में सेवा करते करते के साथ साथ दुर्गा पूजा मूर्ति बैठाने का काम, अखाड़ा में जागरण कराने का काम, यही काम हमारा रहा है, शुरू से करते रहे। अभी चांदचौरा मेन मोड़ पर दुर्गा पूजा जी की फिर से स्थापना हम करने जा रहे हैं, और इसमें पूरा हमारे चांदचौरा सारे सहयोगी हैं। बट इसमें कोई भी हम अभद्र या कोई भी ऐसी चीजों को बहुत रोकते हैं, संभाल के रखते हैं, कोई चीजें ना हो, ऐसी अनर्गल चीजें ना हो जिससे हमारा नाम धूमिल हो। वो आदमी ऐसे कोई भी नेता है अगर, उसको तो इस चीज की गरिमा की सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो इन सब चीजों से दूर रहे जिस चीज को खुद सरकार ने लागू किया है। शराबबंदी एक सरकार का नियम है, जिसमें वो गठबंधन सरकार है, बीजेपी और नीतीश जी की सरकार, उसको वो सरेआम खारिज कर रहे हैं। है ही नहीं, मतलब वो है, होना ना होना उनके लिए ये बेकार की चीज है। और आप करिए, वो आपका निजी मामला है, चाहे आप दिल्ली जाके कीजिए, बाहर जाके, बिहार में रह के मत कीजिए। बिहार में रह के कर रहे हैं आप, अपने बदतमीजी कर रहे हैं दूसरों के साथ, बड़ा माँ बाप को कौन रहे तू, ये वो, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं शराब पी करके, ये कोई तरीका नहीं है। और इसके साथ तो मैं बोलता हूँ कि जो जितने लोग हैं, जितने कद्दावर हैं, मतलब आज तक आपने किसी कोई एक कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए कि आप हमको बता दीजिए आज तक कि प्रेम कुमार जी का एक ऐसा कॉन्फ्रेंस होगी किसी ने धमकी दे दिया। उनसे बड़े नेता है कोई? प्रेम कुमार जी से पुराने और दिग्गज नेता कोई है यहाँ पर भाजपा का? नहीं होगा। उससे तो बड़ा नेता नहीं है। उन्होंने क्या उनके हाथ रखने, उनको उन्होंने क्या इस बात को कोई उनका हाथ रख देंगे? नहीं रखेंगे। वो उन चीजों से दूर रहेंगे, गंदगी और गलतियों चीजों से वो दूर रहते हैं और एकदम साफ रहते हैं। ऐसे थोड़ी नेता होते हैं कि गंदगी भी फैलाएंगे और फिर उसको लिपा पोती भी करेंगे। ये थोड़ी कोई चीज होती है। बाकी के नेता है, जो बाकी के जो विपक्ष नेता है, उनको भी इसका विरोध करना चाहिए कि आदमी कर क्या रहे हैं। एक होता है राजनीति, राजनीति को राजनीति रहने दीजिए, बाकी चीजों में निकालिए। पर्सनल ग्रजेस और ये सब चीजों की वजह से गंदगी फैलाना या लाइमलाइट में रहना, लाइमलाइट के लिए कुछ करना बहुत गलत चीज है ना, जिसमें सब कुछ अभद्रता की हदें पार कर दे। आप शराब को लेकर के मतलब आप क्या कर दे, लोगों को पिलाना खिलाना, ये सब कोई तरीका नहीं है। दिस नॉट द राइट पॉलिटिक्स। अब आप क्या चाहते हैं? आपके ऊपर में जब FIR ही करा चुके हैं तो हमें, मेरे उस आदमी से यही है कि जो आदमी खुद इतने तरीकों के चीजों में लिप्त है, चाहे वो नशा से लिप्त हो, नेतागिरी का जो उनके ऊपर जुनून सवार है, उसमें वो अपने कद्दावर या सीनियर को भी नहीं देख रहे, ताक पे रख दे रहे हैं। अपने प्रतिद्वंदी से भी कुछ सीखे, अपने साथ रहने वाले सीनियर मेंबर से सीखे कि कैसे गया शहर में कोई 8 टर्म रह चुका है, इतने सीनियर रह चुके, उन लोगों से सीखे कि किस तरीके से वैचारिकता की जाती है, किस तरीके से संसारिकता की जाती है और कैसे लोगों से मिला जाता है। आज भी डाउन टू अर्थ होना कोई सीखे तो प्रेम जी से सीखे, लेकिन ये आदमी डाउन टू अर्थ नहीं है। एक अहम पाल लिया इसने, अपने पैसे का अहम हो या चाहे किसी चीज का पार्टी से रिलेटेड अहम हो। पहली मेरी तो ये कहना है कि जब यहाँ पर रहने वाला निवासी है, वो आदमी
विष्णुपद थाना ना कर जाकर के रामपुर थाना में जाकर के एफआईआर कर रहा है। किस चीज का एफआईआर कर रहे हो? ये तो वही वाली बात हो गई कि आज हम बैठे हुए हैं, हंस खेल रहे हैं, गा रहे हैं, अभी मेरे से कुछ आपसे बातचीत नहीं अच्छी लग रही है, मैं गया और विष्णुपद थाने में जाकर के या किसी भी थाने में जाकर के एफआईआर कर दिया कि मुझे गाली दिया था। इसका कोई औचित्य थोड़ी है। मेरा तो आज मैं डेली एक एफआईआर कर दूंगा। आज आपके साथ बैठ रहा हूँ, आज मेरा मन किया इस पे एफआईआर करता हूँ, चलिए इसने मुझे गाली दी, एफआईआर करता हूँ। आज इस पे मेरा मन कर रहा है, कल एफआईआर करता हूँ कि ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन पे एफआईआर कर देता हूँ, मेरा इससे पट नहीं रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, एफआईआर कर देता हूँ। तो वैसे तो पुलिस के पास और दुनिया में कोई काम नहीं है क्या? दुनिया में बलात्कार, चोरी, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं जो समस्या से जूझ रहा है शहर, वो सब चीजों को देखे कि हर एक आदमी मुंह उठा करके आकर के आएगा और एक एफआईआर कर देगा। ये कोई औचित्य है? और वो भी एफआईआर कौन कर रहा है? जिसके ऊपर खुद विष्णुपद थाना में एफआईआर हो रखा है, जान से मारने की धमकी देने का, क्योंकि अपने अहम में इतना चूर हो चुका है। इसको कोई भी, इसको जरा सा भी अंदाज है कि इसके ऊपर खुद कोर्ट केस है जान से मारने की धमकी का विष्णुपद थाना में। इसके ऊपर वीडियोस चल रखे हैं, इसके ऊपर सारी चीजें ओवर द इंटरनेट। आपके तो सोर्सेस है, आपके पास तो प्रमाण खोजने की जरूरत है। आज तो इंटरनेट का जमाना है, आप देखिए जाकर के खुद से वीडियोस और ये सब देख लीजिए कि क्या क्या चीजें इन्होंने किया, क्या क्या हरकत और क्या क्या, कैसे एक प्रेस रिपोर्टर को धमकी देना। इतने तक तो हालत है इनकी कि ये प्रेस रिपोर्टर को भी धमका सकते हैं। क्या समझते हैं? ऐसे थोड़ी होता है कोई, ऐसी कोई भी चीज है कि कोई हवा में कोई भी चीज उठाया हुआ, आज मन किया कि आज इस पे कर देते हैं केस, तो आज इस पे कर दिए केस, आज मन करते इस पे कर दिए। और जब जान रहे हैं कि मेरे ऊपर खुद केस है विष्णुपद थाना में, तो जाकर के कहीं कोना में एक थाना पकड़े और जाके वहां पर एफआईआर कर दिया। तो ये तो मैं तो बोल रहा हूँ कि इनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए। इनके ऊपर मैं कर दूंगा मानहानि का केस, मेरे तरफ से इनकी मानहानि का केस हो जाए कि ये तो जबरदस्ती मेरी जो गरिमा यहाँ पर है चांद चौरा में और इस जगह पर, जहां पर हमें सिर्फ एक काम है, समाज सेवा और मंदिर की पूजा, इसके अलावा और कोई काम नहीं है मेरे पास। इसके अलावा पूछ लीजिए कि अगर एक भी जगह पीयूष सिन्हा की कोई आवाज भी या कहीं निकली हो कि मंदिर की पूजा की व्यवस्था के अलावा कहीं कोई बात हुई हो। इन्हीं सब चीजों में मेरा जिंदगी गुजरता है और इन सब जिंदगी में गुजरेगा। सामने वाला आकर के इसको अपमानित या धूमिल करने की कोशिश करेगा तो उस पर मानहानि का हम केस करेंगे। और इस संदर्भ में अब यही है कि मानहानि का तो मैंने अब आपको बोल ही दिया है, बट मेरा सभी लोगों से, अधिकारी हो, जनता हो, सब लोगों से ये अपील है मेरी, जितने नेतागण हैं उनसे भी अपील है कि इस आदमी की बहुत बारीकी से जांच की जाए, इसकी सारी चीजें, क्योंकि नेता के अंदर जो जो चीजें हैं जो कि एज ए लीडर समझी जाती हैं, उसका कोई भी एक चीज नहीं है जो कि हो सकता है पार्टी की इज्जत को ले बैठे है, आज नहीं तो कल ये पार्टी को नस्तनाबूद कर दे जो इज्जत इतने दिनों में बनी है। इसको बहुत बारीकी से जांच किया जाए, नहीं तो हर एक आदमी अगले दिन उठ करके अपने दोस्त यार के साथ जो हादसा खेला है कहीं, वही बैठ करके अगले दिन किसी के बल मुटाव के चक्कर में प्राइवेट चीज को एज ए पॉलिटिकल इशू बना करके एफआईआर करता चला फिरेगा, क्योंकि खुद एक अपने आप में बदनाम स्थिति में है और दूसरे के ऊपर लांछन ना लगाए। ये लांछन है, इसलिए मेरी अपील है कि इसको बहुत बारीकी से, इसकी जितनी भी धोखाधड़ियां और धांधली जो चल रही है इनके कॉलेज से रिलेटेड, इनकी जो धांधलियां चल रही हैं पैसे से रिलेटेड, जो एक पैसा एक होता है कि पैसे का हम, और ये वो अचानक से बहुत बेअंतहा पैसा आ जाने से कुछ माथे में दिमाग में कुछ चढ़ जाना, वो सब सारी चीजें हो सकती है वो इनका कारण रहा हो। और जो नशा है वो तो सबसे मेन मुद्दा है। तो प्लीज ऐसे मेरी हाथ जोड़ करके सब लोगों से विनती है, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे जनता हो, इस इंसान के ऊपर बहुत बारीकी से हर एक मुद्दे पे, हर एक पहलू पे जांच कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम पीयूष सिन्हा हुआ, चांद चौरा निवासी।